तो कैसी चल रही है आप सभी विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। मैं आशा करता हूं कि आप बड़ी लगन के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज है संडे और आज है 20 मार्च। आज क्या है? आज 20 मार्च है और 24 मार्च को आपका हिंदी विषय का पेपर है। 24 मार्च को आपका हिंदी विषय का पेपर है। चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, चाहे आप कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आपका हिंदी विषय का पेपर है। आपके पास मात्र 3 दिन बचे हैं। अब आपको समय इधर उधर नहीं गंवाना है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लगन के साथ लग जाइए। जिस भी चैनल पर अच्छा पढ़ाया जा रहा हो आप उस चैनल से पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है आपके पास कि आप एक ही चैनल से पढ़ें। मैं आशा करता हूं कि मैं भी आपको अच्छा देने का, अच्छा पढ़ाने का, अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप कमेंट करिएगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब आपको इधर उधर बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, क्योंकि आज 20 मार्च हो रहा है और 24 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर है हिंदी विषय का। तो चलिए इसी क्रम में मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ चुका हूं फल शब्द के रूप और अन्य नदी शब्द के रूप, यानी जो बोर्ड परीक्षा 2022 में आने ही आने हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिन्हें आना तय है, जिनका आना तय है, मैं उन्हीं को बताऊंगा, क्योंकि आपके पास अब समय मात्र बचा है 3 दिनों का और आपको 24 मार्च को पेपर देना है हिंदी विषय का। और मैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन्हीं में मैंने बताया है कि कौन से प्रश्न आने हैं इस बार, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यहां आप देख लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं फल शब्द के रूप, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए पहले प्रश्न मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पूछा जाएगा। यहां पर आप मॉडल पेपर के द्वारा देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति द्विवचन में लिखिए। यहां पर पहला विकल्प है मधु अथवा नदी, दूसरा है फल अथवा मति। निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति द्विवचन में लिखिए। तो आपको करना क्या है? यहां पर पहले नंबर में मधु अथवा नदी में से किसी एक का पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप लिखना है और दूसरे विकल्प में से फल अथवा मति में से पंचमी विभक्ति का द्विवचन में रूप लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप मधु अथवा नदी और दूसरा क्या है? फल अथवा मति। तो पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति ही ज्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो यहां पर मैं लेकर के आ गया हूं तृतीया, पंचमी, षष्ठी, 4 विभक्ति लेकर के आ चुका हूं। यहां पर फल शब्द के रूप है। यहां पर तृतीया विभक्ति देख लीजिए। एक वचन का रूप क्या होगा? फलेन हो जाएगा। द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? फलाभ्याम हो जाएगा। और बहुवचन का रूप क्या है? फलें। तो फल शब्द के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन यदि पूछता है तो फलेन लिखेंगे, द्विवचन पूछता है तो फलाभ्याम, या बहुवचन पूछता है तो फले। इसी तरह से पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? एक वचन का रूप फलात हो जाएगा और द्विवचन का रूप फलाभ्याम हो जाएगा और बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? फलेभ्या हो जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप की बोर्ड परीक्षा के लिए उन्हीं को यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर अगला है षष्ठी विभक्ति। यदि फल का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आ जाए, पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फलस्य हो जाएगा। अगर 2 वचन का पूछा जाए यानी द्विवचन का पूछा जाए तो फलेयो हो जाएगा और बहुवचन का फला नाम हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। और अगला क्या है? मति। मति शब्द के रूप यहां पर आप देख
सकते हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तृतीया विभक्ति ही जो है एक वचन का रूप मति का क्या हो जाएगा, मत्या हो जाएगा। द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, मतिभ्याम हो जाएगा। और बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मति भी हो जाएगा। यदि कोई भी विभक्ति पूछता है और इन्हीं में से एक विभक्ति जरूर पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला जो है यहां पर पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति मति का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं मते हो जाएगा। और द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, मतिभ्याम हो जाएगा। बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मतिभ्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर में, यानी जो मॉडल पेपर मैंने लिया है, यहां पर मति के कौन सी विभक्ति के रूप पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है 10 खा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप लिखिए। तो मति का पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं मति का पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या हो जाएगा, यहां पर मतिभ्याम हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है। अगला है मधु शब्द के रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में यहां से आ चुके हैं और जिन विभक्तियों को पूछा गया है मैं सिर्फ वही यहां पर आपको बता रहा हूं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुने हो जाएगा। मधु शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप मधुने हो जाएगा, द्विवचन का रूप मधुभ्याम हो जाएगा और बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्या हो जाएगा। और पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुना हो जाएगा। और द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्याम हो जाएगा। और बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्या हो जाएगा। तो ये आप तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अतिरिक्त एक और है नदी शब्द के रूप। तो नदी शब्द के रूप कहां से पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, नदी शब्द के रूप यहां आप देख सकते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहां पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर तृतीया विभक्ति नदी शब्द का एक वचन का रूप क्या होगा, नद्दा हो जाएगा। और द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, नदीभ्याम हो जाएगा। बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, नदी शब्द का नद्दे हो जाएगा। द्विवचन का रूप हो जाएगा नदीभ्याम और बहुवचन का रूप हो जाएगा नदीभ्या हो जाएगा। इसी तरह से पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, नद्दा हो जाएगा। और द्विवचन का नदीभ्याम, बहुवचन का नदीभ्या हो जाएगा। तो ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी शब्द, फल शब्द, मति शब्द और मधु शब्द के रूप। इन्हें आप जरूर तैयार कर लें क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आना तय है। और आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहले नंबर पे ही हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न से रिलेटेड प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिनमें मैंने आपको बताया है कि जो 24 मार्च 2022 में आना तय है, जिन प्रश्नों का 24 मार्च 2022 में आना निश्चित है, उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो हैं। आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी बड़ी ही अच्छी जानकारी मिल सके, क्योंकि समय कम है और बोर्ड परीक्षा आपके समीप बिल्कुल आ चुकी है। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो अब स्टार्ट कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।